दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं S-400 की, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और इस अकेले एयर डिफेंस सिस्टम से जंग लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खबर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और शायद भारतीय लोगों के लिए भी। दरअसल 2019 में यह एयर डिफेंस सिस्टम सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम था। F-35 जैसा स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलने वाला था, लेकिन उसे भी लात मार दी। सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं S-400 पर, लेकिन आज 2 साल भी नहीं हुए इस्तेमाल करते हुए, और अब वह इसे अपनी सेना से साइडलाइन करने जा रहा है और अपने देश की जो एयर डिफेंस पॉलिसी है उसी से उसे निकाल रहा है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, लेकिन यह भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत ने 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसके बदले 5 एयर डिफेंस सिस्टम हमें मिलने थे। उसमें से ज़्यादातर हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक उन्हें ढंग से इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया। लेकिन S-400 को लेकर एक से बढ़कर एक बुरी खबरें भारत को मिल रही हैं, और यह खबर तो डायरेक्टली भारत के BMD शील्ड से जुड़ी हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह है तुर्की, जिसने 2019 में 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम करीबन $2.5 बिलियन की लागत से खरीदे थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए हैं तुर्की को इन S-400 को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वह अपने देश की एयर डिफेंस पॉलिसी से S-400 को हटाने जा रहा है। दरअसल तुर्की ने खुद का एक अपना एयर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि भारत का BMD है ना, ठीक वैसा ही तुर्की ने अपना खुद का स्टील तैयार कर लिया है। जी हाँ, स्टील, यह एक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अलग अलग प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। हालांकि भारत के BMD जैसा यह ताकतवर नहीं है। भारत के BMD की रेंज करीबन 40 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 5,000 किलोमीटर की प्रोटेक्शन देने में वह सक्षम है। यानी कि अगर कोई 5,000 किलोमीटर दूर भी भारत के खिलाफ मिसाइल फायर करेगा, भारत उस मिसाइल को अपने इस BMD शील्ड के जरिए 5,000 किलोमीटर दूर उसी देश में मारकर गिरा सकता है। लेकिन तुर्की का जो यह स्टील है, इसकी मैक्सिमम रेंज है 100 किलोमीटर। लेकिन तुर्की एक छोटा देश है, 100 किलोमीटर रेंज भी उनके लिए इनफ है। हालांकि शुरू में तुर्की की प्लानिंग थी कि वो इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा, जिस वजह से इसकी रेंज 100 से बढ़कर 7,500 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अब तुर्की ने फैसला किया है कि वो अपनी इस डिफेंस पॉलिसी से और डिफेंस मैकेनिज्म से S-400 को हटाकर एक तरफ कर देगा। इसी वजह से तुर्की में अब बहस शुरू हो गई है कि जब आपको S-400 को इस्तेमाल ही नहीं करना था, तो आपने $2.5 अरब खर्च करके इसे खरीदा ही क्यों? $2.5 अरब तुर्की जैसे देश के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि तुर्की के अंदर आर्थिक हालात बदतर हैं और इस देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, वह पिछले 5 सालों में 6 गुना गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 6 गुना, यानी कि 600 पर गिर चुकी है। ऐसे में आपने $2.5 बिलियन खर्च ही क्यों किए जब आपको इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना था? वहीं इस पर तुर्की की सरकार का कहना है कि इसे खरीदने से पहले हमने जो उम्मीदें और आशाएं लगाई थी और जो हमारी इच्छाएं थी, उन्हें यह पूरा नहीं करता। इसी वजह से हम फिलहाल इसे अपने स्टील एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। और इस समय तुर्की की जो पूरी सुरक्षा है वह S-400 से हटकर स्टील पर आ चुकी है। वहीं तुर्की के सोशल मीडिया पर यह भी रूमर्स चल रहे हैं कि तुर्की अपने इन नए नवेले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कम कीमत में किसी और देश को बेचने को भी तैयार है, ताकि वह जो उसने रकम खर्च करी है इन्हें खरीदने में, उनमें से कुछ तो रिकवर हो। और इनकी प्लानिंग है कि जो पैसा रिकवर होगा उससे यह लगाएंगे अपने खुद के स्टील एयर डिफेंस सिस्टम में और उसकी रेंज को 500 से 600 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे। और यही भारत के लिए अब परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि तुर्की की तरह ही भारत ने भी खुद का BMD शील्ड तैयार कर लिया है, जो कि S-400 के मुकाबले आपको करीबन 10 गुना ज़्यादा रेंज देता है, जहां पर यह 500 से 600 की आपको रेंज देता है। BMD शील्ड आपको 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सुरक्षा देता है। बहुत ज़्यादा ताकतवर है S-400 से, और इसकी कीमत
भी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन क्या भारत भी तुर्की की तरह S-400 को अपनी इस डिफेंस पॉलिसी और डिफेंस सिस्टम से बाहर करेगा? तो फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि भारत सरकार फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती इतने ज्यादा अल्ट्रा एक्सपेंसिव हथियार को साइडलाइन करना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वजह से भारत में कितना बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि पिछले एक साल में HR को लेकर जितनी नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं, उतनी दुनिया के किसी हथियार को लेकर सामने नहीं आई है। इसीलिए रूसी सरकार को भी इस मामले पर अब कुछ करना होगा, वरना उनके हथियारों की जो रेपुटेशन है दिन दोगुनी रात चौनी रफ्तार से गिर रही है। आपको बता दें, यहाँ पर भारत के आधुनिक हथियार जैसे कि S-400 और तमाम ऐसी मिसाइलों को यहाँ पर डिप्लॉयर इस समय बांग्लादेश ही नहीं बल्कि चाइना पर भी नज़र रख सकें, क्योंकि चाइना की नज़र हमेशा से ही इस लोकेशन पर रही है और चाइना इसीलिए बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। भारत के लिए दुख की बात यह है, जो सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है, ज़रूरी अपडेट की बात की जाए तो यह मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली अब अमेरिकी शासन पूरी तरीके से पलट चुका है और सऊदी अरब को हथियार बेचने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कुछ समय पहले अमेरिका ने फैसला लिया था यह सऊदी अरब को एडवांस हथियार नहीं बेचने वाले, लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहां पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे बाइडेन प्रशासन का सबसे बड़ा यूटर्न माना जा रहा है। लेकिन आपको मन में सवाल आएगा कि अमेरिका और सऊदी अरब तो पुराने दोस्त हैं, इसके बावजूद भी इस तरीके का प्रतिबंध सऊदी अरब पर अमेरिका ने क्यों लगाया था? असल में यमन के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर के सऊदी अरब पर इस तरीके का दबाव बनाने के लिए अफ्रीका ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आज समय के साथ यह सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इन खबरों पर आप सभी क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।